अब रही बात है उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश पे देखिए राहुल गांधी तो पिछले 10 साल से गायब है। 2 चुनावों से तो प्रियंका गांधी है और उनका कोई जादू नहीं चला भीड़ बटोरने के बावजूद। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत पार्टी है और ये बात को मानना पड़ेगा कि भाजपा से मुकाबले के लिए कोई एक दल, अकेला दल उससे लड़ नहीं सकता। विपक्ष पूरे देश का सिमटता जा रहा है। 1-2 राज्यों को आप छोड़ दीजिए कि जहां वो मजबूत स्थिति में है या उन्होंने चुनौती भरपूर दी है, अदरवाइज कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना अब किसी अकेले दल की अगर 14 से लेके अब तक का आकलन कर लें तो वो हिम्मत नहीं जुट पाई है। कई दौर इलेक्शन के हो चुके हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी और जब पहुंचेगी तो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सभी विपक्षी दलों को इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। इस आमंत्रण का जो विपक्षी दलों को दिया गया है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा या नहीं, इस पर आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को बहुत बेहतर से समझने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि राहुल गांधी का जो विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रण है वो कितना राजनीतिक परिदृश्य को बदल पाएगा। पहले हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी हैं, सुरेंद्र दुबे जी हैं और नावेद शिको जी हैं। इनसे हम शुरुआत करेंगे। नवलकांत जी, आपसे। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा है क्या। भारत जोड़ो यात्रा अगर उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गुजरात से ना शुरू करके जो दक्षिण से शुरू किया गया और लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर कहते रहे कि उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। देश में जो माहौल खराब है और जो बंटवारे की राजनीति हो रही है या बंटवारे की जो सोच पैदा हो रही है उसको खत्म करके जो देश की सोच रही है, जो सेकुलर सोच रही है, सबको साथ लेके चलने की सोच रही है, उस पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का स्टैंड हो सकता है। लेकिन जहां तक जिस कवायद की आप बात कर रहे हैं कि जो दूसरे दलों के नेता हैं उनको बुलाया जा रहा है, वैसे भी समाज के अलग अलग जगह के, चाहे वो व्यवसाय से जुड़े लोग हों, चाहे फिल्मों से जुड़े लोग रहे हों, चाहे वो सोशल वर्कर रहे हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर रहे हों, राहुल गांधी की यात्रा में दिखते रहे। लेकिन जब लोगों को जोड़ने की बात आती है, उनको साथ में लेने की बात आती है, तो जाहिर सी बात है जहां पे राजनीति होती वहां नैतिकता नहीं चलती। जितने भी दल हैं, जितनी भी राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने दल और अपनी प्रगति के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई कांग्रेस को सोचने नहीं जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो चौथे नंबर की पार्टी कम से कम 2-3 दशकों से रही है। लेकिन एक चीज हुई है कि जो बीएसपी हुआ करती थी, जो 1, 2, 3 में से पार्टी रहती थी, वो हाशिए पे जाती दिख रही है। तो एक स्पेस बनता सा दिख रहा है जिसको कांग्रेस लपक सकती है। लेकिन उस वोट बैंक पे बीजेपी की भी नजर है, समाजवादी पार्टी की नजर है। तो ये रास्ता कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। सुरेंद्र सर, क्या भारत जोड़ो यात्रा में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो आमंत्रण दिया गया कि आइए शामिल होइए, क्या ये विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है या मृत प्राय पड़ी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिंदा करने की कोशिश? देखिए, पहले तो ओवरऑल पार्टी को रिऑर्गेनाइज करने, मृत प्राय पार्टी को जिंदा करने की कोशिश ही है। और सवाल ये कि इनके बुलाने से कितने विपक्ष के लोग आएंगे। अभी जितनी यात्रा हुई है उसमें विपक्ष ने कोई रुचि नहीं ली है और रुचि लेगा भी क्यों, क्योंकि विपक्ष के जो नेता सोचते हैं कि अगर राहुल गांधी ही आगे आ जाएंगे तो उनका क्या होगा। हर जो नेता है, हर छत्रप है, उसको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। अब रही बात है उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश पे देखिए राहुल गांधी तो पिछले 10 साल से गायब है। 2 चुनावों से तो प्रियंका गांधी है
और उनका कोई जादू नहीं चला भीड़ बटोरने के बावजूद। अब यहाँ पर एक ये है कि प्लेयर तो बीजेपी और सपा ही है। बीएसपी को हम अब प्लेयर माने न माने बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरेंडर कर चुकी है ऑलरेडी। बीजेपी बीएसपी ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है और वो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने उनके कान उमेट रखे हैं, मुझे पता नहीं क्यों उमेट रखे हैं। वैसे बहन जी बहुत तेवर वाली नेता रही है, तो अब इधर काफी अरसे से उनको तेवर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अब बचा कौन? अब खाली उनके साथ के लिए ये अखिलेश यादव बचे, और अखिलेश यादव का 2 बार का अनुभव बहुत खराब रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 24 के 10 से कोई उसका फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए अखिलेश यादव इनकी यात्रा में किसी समय चले जाए या उनके कुछ नेता चले जाए। बीएसपी से तो किसी जाने की कोई संभावना नहीं है। बाकी कोई और पार्टी बची नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस एसपी गेम है, और कांग्रेस उसमें कोई स्पेस बना पाएगी, यह मुझे दिक्कतपूर्ण लगता है। नवेद जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सारे लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, बुला रहे हैं विपक्षी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। लगता है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश है। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत पार्टी है, और ये बात को मानना पड़ेगा कि भाजपा से मुकाबले के लिए कोई एक दल, अकेला दल उससे लड़ नहीं सकता। और ये सारा पूरी भारत की राजनीति में ये बात सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा से लड़ने के लिए एकजुटता, विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एकता, आपसी सामंजस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा से अकेले कोई भी दल लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, और जिस तरीके से उसने प्रांतीय क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेने का एक तरह से आह्वान किया है, तो वो करना भी चाहिए है। और मुझे लगता है कि इसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार इस तरह का आह्वान उनका राष्ट्रीय परिवेश में सामने आया था, जिसमें ये हो रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं, और उससे आगे बढ़कर राहुल गांधी ने अब ये कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद आह्वान नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा विपक्षी एक खेमा जो है, हमारा अकेली हमारी एक ताकत है, वो ताकत नजर आए। और कांग्रेस के साथ में सपा फिलहाल जमीन पे नजर आएगी, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारा अकेला एक विपक्षी दल, जिस तरह से बसपा साइडलाइन हो गई है, कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उसके नतीजे और वोट प्रतिशत आया, उसे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी है कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय परिवेश में इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस एक बड़ा दल है, और कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बन सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के छाते के नीचे आएगी। समाजवादी पार्टी की जो अभी तक की जो उनके व्यूज सामने आए, खासतौर से अखिलेश यादव के, उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस को साथ में लाना चाहते हैं, ना कि कांग्रेस के साथ में जाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है राजनीति में। प्रमोद गोस्वामी जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है इस चौपाल में। सर, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छे से टटोल के उसकी रिदम समझ लेते हैं, तो अभी जो रिदम है कि कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, तो उन्होंने सभी विपक्षी दलों को कहा है कि हमारे साथ आइए, उनके नेताओं को आमंत्रित किया है। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये शायद देर आए दुरुस्त वाली बात कही जा सकती है। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी तो शायद उन्होंने ये शुरुआत वहां से करनी चाहिए थी, तो शायद उसका देशव्यापी, चूंकि 24 के इलेक्शन के लिहाज से ही ये यात्रा का निहितार्थ तो मुझे यही लगते हैं कि 24 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये यात्रा अपनी पूरी देशव्यापी निकाली है। तो बेहतर होता कि जो उन्होंने अब सोचा है वो शायद, या ये भी हो सकता है कि दक्षिण में चूंकि कांग्रेस मजबूत है तो इसलिए उन्होंने वहां इस बात की पहल नहीं की। अब शायद जब ये नॉर्थ इंडिया में उन्होंने
अपनी यात्रा की शुरुआत की है, तो शायद यहाँ उनको लगा कि बगैर विपक्ष को एकजुट किए नहीं हो सकते। और ये बात भी सच है कि जैसा कि अभी नावेद जी ने कहा कि 14 के बाद से विपक्ष पूरे देश का सिमटता जा रहा है। एक दो राज्यों को आप छोड़ दीजिए कि जहां वो मजबूत स्थिति में हैं या उन्होंने चुनौती भरपूर दी है, अदरवाइज कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना अब किसी अकेले दल की अगर 14 से लेके अब तक का आकलन कर लें तो वो हिम्मत नहीं जुट पाई है। कई दौर इलेक्शन के हो चुके हैं और वो चारों खाने चित हो गई है। तो ऐसी एक सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सारे लोगों को एकजुट करने की बात कर रही है, उस कांग्रेस में अपनी ताकत कितनी है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ना तो जनाधार है, न संगठन है, ना ही उसकी कोई पकड़ है, ना ही कोई उसके पास ऐसा एक भी नेता है कि जो प्रदेश में उसकी अपील का या उसके जाने का कोई इम्पैक्ट हो। ये कड़वा सच है। कांग्रेस की ये पिछले लगभग 3 दशकों से कांग्रेस इस विपत्ति काल के दौर से गुजर रही है, अपने राजनीतिक विपत्ति काल से दौर से गुजर रही है। शायद उत्तर प्रदेश में जो जोड़ने की बात या जो यहाँ आकर उन्होंने अपील की है, उसका मकसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और केंद्र की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर जाता है, तो शायद कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये सोचा कि यहाँ हमारी स्थिति कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी उनका मुख्य लक्ष्य है उनको अपदस्थ करने का, तो शायद यहाँ के जोड़ने का। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का अपना तो कुछ है नहीं, वो उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन उतना ही विपक्ष के साथ भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी अगर आप इलेक्शन 19 का देख लें तो उसमें जो लहर थी, जो माहौल था, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन अकेले रहे नहीं कोई नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि ये विपक्ष की भी मजबूरी होगी और कांग्रेस ने ये जो पहल की है, इसमें अगर ये जुड़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती दी जा सकती है। वरना इंडिविजुअल अलग अलग लड़के, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में बटी हुई है और वोटों का जो विभाजन है वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देता है। दूसरी एक बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का एक कार्ड खेल के वो सारे राजनीतिक दलों को जो तुष्टिगढ़ की राजनीति की अपना बेस बना के सत्ता में आते रहे हैं, उसको उन्होंने नेपथ्य में डाल दिया है। तो अब ये विपक्ष को भी बात समझ में आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड को हम बंटवारा करके वोटों को उसको नहीं रोक सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो नीतीश जी ने पहल की है, वो शायद राहुल जी ने अब ये करके विपक्ष को एकजुट करके लोकसभा में मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को कमजोर करने या उसको सत्ता में रोकने का ये भरपूर प्रयास होगा। ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि 24 आते आते ये माहौल, ये कारवां कुछ बढ़ेगा। 2024 आते आते ये कारवां बढ़ेगा। नवीद जी, ये कारवां राहुल गांधी का बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने ही कहा कि सत्ता का मतलब बीजेपी और विपक्ष का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी। तो क्या समाजवादी पार्टी छाते के नीचे जाएगी कांग्रेस के, और कांग्रेस का अपना जनाधार वो उसके नीचे क्यों जाएगी? देखिए, एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से शायद समझौता करना पड़े अखिलेश यादव को। वजह क्या है कि देखिए, समाजवादी पार्टी की जो आत्मा है, MY फैक्टर, जो मुलायम सिंह यादव ने पैदा की थी, वो आज तक जिंदा है। यानी 30% लगभग 25-30% वोट जो उनका बेस वोट है, जो बहुत कम खिसक पाता है, और वही आधार विधानसभा चुनाव में इतना मजबूत था कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे इतने मजबूत एक पार्टी को टक्कर दे रहा था और अच्छा वोट प्रतिशत मिला, अच्छी सीटें भी उसने जीती और अपनी सीटों में इजाफा भी किया। इसका मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी है, करीब 20% है, और 20% जो ये वोट बैंक है, ये एकजुट हो गया था। ये भाजपा को हराने के लिए जो एकजुटता पैदा हुई, मैं समझता हूं कि इतनी एकजुटता मैंने किसी चुनाव में नहीं देखी। कि मैंने बूथ पे देखा, चुनाव के दौरान देखा कि कांग्रेस और बसपा और ओवैसी की पार्टी के वर्कर समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि ये पार्टी कम से कम भाजपा को टक्कर
टक्कर दे रही है और वही नतीजा भी सामने आया कि वोट प्रतिशत बढ़ा और समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ाई में आई, कम से कम हारने के बाद भी। तो अगर ये समझौता नहीं होता है और कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी का सामंजस्य नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश भी चल रही है, चाहे वो पसमानदा हो या दूसरे कई कारण हो, मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया, कुछ कांग्रेस के साथ आ गया, कुछ सपा के साथ आ गया, कुछ बसपा के साथ आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी और भी चमक के सामने आएगी और कहीं ना कहीं लोकसभा में बहुत फायदा होगा। इस बात के मद्देनजर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा को उत्तर प्रदेश में समझौता करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के लिए यूपी में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उसने विधानसभा में अच्छा परफॉर्म किया है। खासतौर से मुसलमान उसके साथ है, यादव रहते हैं, पर पिछड़ी जातियों के लोग भी आ गए, एंटी इंकम्बेंसी का भी उसके पास में कहीं ना कहीं वोट आ जाता है, तो वो कम से कम लड़ाई में स्थिति में। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ में दूरी बनी रही और गठबंधन और कहीं साथ में आने का माहौल नहीं बना तो मैं समझता हूं मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा और वो कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय परिवेश में मोदी से और बीजेपी से लड़ाई में सबसे मुखर राहुल गांधी हैं और वो राष्ट्रीय परिवेश में सीधे टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो यात्रा के जरिए, चाहे भाषण के जरिए, चाहे वो बयानों के जरिए। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर शिफ्ट हो गया 50%, 60% भी शिफ्ट हो गया तो समाजवादी पार्टी का बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा। सुरेंद्र, ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2024 में क्या लगता है कि, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दुनिया जान रही है, ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के सहारे, जहां पर कांग्रेस कमजोर है, वहां से राहुल गांधी 2024 में मोदी और बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, आप जब 2024 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश उस पर मुख्य धुरी है। 80 सीटें हैं यहाँ और यहाँ 3 वो बड़े कारण हैं जिनके कारण बीजेपी जीतती है। एक अयोध्या, दूसरा काशी मथुरा, 2 वो हो गए, 3 हो गए और उन पर उसकी नजर है, इसीलिए वो एक और पसमानदा का एक कार्ड खेल रहे हैं और पसमानदा के नाम पर कोई बहुत वर्गीकरण मुझे समझ नहीं आता है। इस पसमानदा का नाम मैं एक बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों में जो कट्टर पंथियों का वोट है वो पसमानदा वाला नहीं है, वो दूसरे वर्गों के पास है और उसको कैसे करेंगे वो ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन अगर कांग्रेस लड़ेगी तो इससे एक फायदा सपा को हो सकता है। शायद सपा ये ध्यान में रखे कि अगर हमको वोट न कटे, क्योंकि देखिए हारे ये तब वही हारे जहां जहां हिंदू मुस्लिम कर पाने की स्थिति थी। जैसे गुजरात तो इसलिए जीत गया क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो सकता था, हिमाचल प्रदेश नहीं जीत पाए क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी 2% थी। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बहुत है। यहीं पर अयोध्या है जिसको लेकर के 20 साल से पिछले खूब हंगामा है। यहीं पर काशी है जहाँ कॉरिडोर बना करके मोदी जी हर 4 महीने बाद पहुंच जाते हैं कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है। यहीं पर मथुरा भी है और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी खूबसूरती से हर 15 दिन बाद अयोध्या चले जाते हैं आरती उतारने। तो बिला वजह तो नहीं जा रहे हैं, भाई पॉलिटिशियंस का काम प्रशासन चलाना, राजनीति करना है, लेकिन अगर मंदिर में आरती उतारने में दोनों लोग लगे हुए हैं, योगी जी भी और मोदी जी भी, तो आप समझिए उनका ध्यान है कि यही हमारा अल्टीमेटली बेड़ा पार करेंगे। और राहुल गांधी भी इस खतरे से वाकिफ है, तो इसलिए वो टीका लगा करके लगे हुए हैं। लेकिन वो जो बड़े पंडा लोग हैं उनके सामने इस वोट बैंक पर तो टिक पाना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है जो महंगाई का मुद्दा है, भाई कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों ने राहुल गांधी को राजनीति में सीरियसली लेना शुरू किया है। तो कभी कभी होता जो माहौल है वो असर कर जाता है। लेकिन यह है कि उसकी वजह से यूपी में कांग्रेस को कोई बहुत सफलता मिलेगी, इसमें मुझे संदेह लगता है, क्योंकि 2-2.5% वोट है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक बाप है, यहाँ एक बेटी है, बाकी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस पे कुछ नहीं है और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी घूमती रहती है। तो वोट कौन देगा? तो ये मुझे, हाँ वोट कौन देगा ना,
अच्छा, हैं कांग्रेसी विचारधारा के लोग, लेकिन आप चिट्ठी लिख दें तो कहीं लेटर बॉक्स दिखाई भी तो पड़ना चाहिए ना, कि कौन से लेटर बॉक्स डालें कहाँ? हाँ। लेटर डालें, हाँ, कौन से लेटर बॉक्स नहीं दिख रहा। हाँ, लेटर बॉक्स नहीं दिख रहा जी। नवल सर, कांग्रेस के जो राजनीति है, क्या 2024 में राहुल गांधी और उनकी जो टीम है, चाहे वो विपक्षी दलों को एकजुट करने की है, क्या वो 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती देते दिख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो साफ स्पष्ट है, जो आप जहां से आपने शुरू किया था, भारत जोड़ो यात्रा ने एक काम तो किया है कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको मोबिलाइज किया है, और राहुल गांधी की एक ब्रांडिंग हुई। जितने दिन से यात्रा चल रही है, लगातार उस यात्रा पे चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन जहां से जिस जगह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी के बीच में ऐसे वीडियोज बहुत आ रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी बहुत चटकारे लेती है कई बार। देखिए, किसी भी नेता की जबान स्लिप करती है। मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और लोग सोशल मीडिया पे बड़े चटकारे लेते हैं राहुल गांधी के वीडियोस को लेकर। मुझे कांग्रेस के सीनियर लीडर मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप जो है सटायर करते हैं, मीम्स बनाते हैं, आप उसका निशाना कांग्रेस क्यों रहती ज्यादा? तो मैंने कहा ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि मटेरियल आप लोग ज्यादा दे देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जबान किसी की, नरेंद्र मोदी जी की भी फिसलती है, राहुल गांधी जी की फिसलती है, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा फिसलती है या इतनी इससे इफेक्ट पड़ता है, कुछ इससे इफेक्ट पड़ेगा राहुल गांधी की इमेज? बिल्कुल, किसी भी बड़े, हम जो भारतीय हैं वो करिश्मेटिक लीडरशिप ढूंढते हैं। कभी नेहरू में ढूंढे, कभी इंदिरा गांधी में ढूंढे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी में ढूंढे, तमाम नेता हैं जिनमें हम लोगों ने करिश्मेटिक लीडरशिप ढूंढी। हम लोग पार्टी बेस्ड वोटिंग नहीं करते, हम लोग चेहरा देख के वोट करते हैं। बीजेपी सबसे बड़ा उनका आंदोलन था मंदिर आंदोलन, उसमें पूरे देश में नहीं आ पाई, लेकिन एक करिश्मेटिक लीडरशिप अगर दिखी पूरे देश में नरेंद्र मोदी में, तो पार्टी खड़ी हुई। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी जानती है, तो वो राहुल गांधी को टारगेट में लिए रहती है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में जहां राहुल गांधी खुद की सीट नहीं जीत पाए, तो उत्तर प्रदेश में वो कहां से स्टैंड करेंगे? अखिलेश यादव से मिलने का जो सवाल है, अखिलेश यादव जो है चारपाई बिछा चुके हैं, चुनाव में दो लड़के निकले थे और उसका हर्ष देख चुके हैं, और अक्सर वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो अखिलेश यादव बोलते हैं, तो मुझको लगता नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ने के मूड में है। हाँ, शुरू से जब सपा मजबूत भी थी, तब भी जो अमेठी है, रायबरेली है, वो कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाती थी। तो इस बार भी वो 2 सीटें तो समझौता करे चाहे ना करे, छोड़ने को तैयार है, कर्टसी। हाँ, लेकिन इसके अलावा तीसरी सीट मुझको नहीं लगता कि किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने को तैयार है। और वो कांग्रेस पार्टी जिससे 10 साल पहले कहा जाता था कि वहां पे नेता बहुत ज्यादा है लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, अब तो कार्यकर्ता तो छोड़िए, आप नेता भी, आप किसी से भी कह लें कि 10 बड़े नेताओं के नाम बताएं जिनको देश में पहचाना जाता हो, तो शायद हम सब के लिए मुश्किल होगा। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले वो जानकार, वो पत्रकार जो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस हालात में चल रही है, और उस भारत जोड़ो यात्रा जिसके सहारे राहुल गांधी विपक्षी दलों को एकजुट करके आने की, बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं, उसका उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।